जय हिंद, वंदे मातरम। ग्रांड गुरुजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालों से महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है जो कि किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आया है। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में परीक्षा की तैयारी कर आप परीक्षा पास कर ले तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो साथियों, चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों, अगर इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, गारसा दत्तासी। सही उत्तर होगा सी, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? साथियों, आपका सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता है? चिंतामणि के रचयिता है दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। साथियों, अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है, यानी कि पल्लव के रचयिता कौन है? साथियों, आपका सही उत्तर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है, यानी कि कब लिखा गया था? साथियों, आपका सही उत्तर होगा सी, 1839 ईस्वी। सही उत्तर होगा सी, 1839। साथियों, अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण संकलित है? यानी कि किस ग्रंथ में 500 कवियों का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में 500 कवियों का वर्णन किया गया है? आपका सही उत्तर होगा ए, मिश्र बंधु विनोद। ए, मिश्र बंधु विनोद। और ये किसकी कृति है? ये मिश्र बंधु की कृति है। ये भी याद रखने, ये किसकी कृति है? मिश्र बंधु की कृति है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी, सरहप्पा। सही उत्तर होगा बी, सरहप्पा। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? सरहप्पा का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? आपका सही उत्तर है ए, 7वीं शताब्दी। सही उत्तर है ए, 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है, यानी कि अतीत के चलचित्र किसने लिखी है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? साथियों, आपका सही उत्तर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है तितली। साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे? साथियों, आपका सही उत्तर होगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? साथियों, आपका सही उत्तर होगा सी, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? यानी कि इनमें से कौन वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इनमें से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, चंद बरदाई। सही उत्तर होगा बी, चंद बरदाई। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? आपका सही उत्तर होगा सी, सधुकरी। सही उत्तर होगा सी, सधुकरी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी, मुल्ला दाऊद। सही उत्तर होगा सी, मुल्ला दाऊद।
साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी लल्लू लाल। सही उत्तर होगा बी लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा सी मंगलसूत्र। सही उत्तर होगा सी मंगलसूत्र। साथियों यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि गबन, रंगभूमि और सेवा सदन किसकी कृति है? तो ये दोस्तों प्रेमचंद की कृति है। और ये क्या है? उपन्यास है। ये चारों उपन्यास है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन नंदुलाल वाजपेयी का है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, नंदुलाल वाजपेयी। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपका सही उत्तर होगा डी उर्वशी। डी उर्वशी पर। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि महादेवी वर्मा को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसको आप याद रखेंगे, महादेवी वर्मा को यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको आप लोग अपने डायरी में नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। आपका सही उत्तर होगा डी गाडसा द तासी। सही उत्तर होगा डी गाडसा द तासी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा डी मलिक मोहम्मद जैसी, जिनको शॉर्ट में जैसी कहते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, शॉर्ट में जैसी कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया? रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। साथियों अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? खालिक बारी के रचयिता कौन थे? आपका सही उत्तर होगा सी अमीर खुसरो, जिसको शॉर्ट में हम लोग खुसरो कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो। आप लोग याद रखें, खालिक बारी के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम किसने दिया? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? आपका सही उत्तर होगा बी फ्रेंच भाषा में। सही उत्तर होगा बी फ्रेंच भाषा में। किसने किया था? गाडसा द तासी ने। किसने किया था? गाडसा द तासी ने। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में भी प्रकाशित हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है? यानी कि इस पंक्ति की रचना किसने की है? तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा सी राम कुमार वर्मा। साथियों अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे?
मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? दोस्तों अगर इसका उत्तर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी 1913 ईस्वी। डी 1913 ईस्वी। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए विश्वनाथ त्रिपाठी। सही उत्तर होगा ए विश्वनाथ त्रिपाठी। साथियों अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा का प्रमुख है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा का प्रमुख कवि है। आपका सही उत्तर है सी कबीरदास। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? आपका सही उत्तर है ए कामायनी। सही उत्तर है ए कामायनी। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामायण किसकी है? तुलसीदास की। सकेत किसकी है? गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। सकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। दोस्तों अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। ए रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को इसी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि संस्कृति के 4 अध्याय पर ही रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर होगा सी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता है। दोहा कोश के रचयिता है, यानी कि दोहा कोश किसने लिखा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता है। रसिक प्रिया के रचयिता है। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी केशव दास। सही उत्तर होगा डी केशव दास। दोस्तों अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार है। आंसू काव्य के रचनाकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा सी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता है। कुटज के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपका सही उत्तर होगा डी अवधि। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने कांड है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी 7। सी 7। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी सरहप्पा। सही उत्तर होगा बी सरहप्पा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी भक्ति काल। सही उत्तर होगा बी भक्ति काल। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपका सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए बिहारी। सही उत्तर होगा ए बिहारी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका सही उत्तर होगा सी जय सिंह, राजा जय सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? आपका सही उत्तर है बी जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर होगा बी जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा डी स्वयंभू को। सही उत्तर होगा डी स्वयंभू को। दोस्तों अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आपका सही उत्तर है डी केशवदास को। सही उत्तर होगा डी केशवदास को।
दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि कठिन काव्य का प्रेत केशव को किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।